नज़र आ रहा है आपको? और जवाब दो। जी भाई आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपने एक दो दफ़ा तो अब इसको खोल ही लिया, इसको आपको पता चल गया कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स होता है, ट्रेंडस्टर, मैग्नेट, सेरिब्रो, फ्रैंकेनस्टाइन, इस तरह के टूल्स होते हैं। ये सारे के सारे टूल्स हैं। इन टूल्स में से एक है स्क्रिबल्स। स्क्रिबल्स को आप खोलोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये टूल सारे का सारा है लिस्टिंग का जो रिटन कंटेंट है उसको बनाने में। जो लिस्टिंग में आपने बुलेट पॉइंट्स और टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। और ये मेन जो इसमें हेल्प आपको मिलती है वो ये मिलती है कि आप इसके अंदर अपने कीवर्ड्स आसानी से लगा सकते हो। अब सबसे पहले हम अपने कीवर्ड्स अलग कर लेंगे। फ़र्ज़ करो कि मैं अब आपके सामने फ़ाइल खोलता हूँ जो कीवर्ड्स की हमने बनाई। वालेकुम अस्सलाम। ये लगाया नहीं तक? नहीं अभी नहीं लगाया। चलो अच्छा जी, ये अब आपके सामने एक मिनट। ये किससे करूँ कभी रख दो। अच्छा, ये हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी कीवर्ड्स की। अभी यहाँ पे मैं आपको एक मिनट, आपको नज़र नहीं आ रही यार, नज़र ना आ रहा हो उसी टाइम बता दिया करो मुझे। ये नज़र आ रही है आपको एक्सेल की फ़ाइल? जी भाई। जी। खराब नहीं करना इसको। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने इसको ज़रा खुला कर लिया। टॉप रो को जो सा हम इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए सही से कि ये क्या क्या चीज़ें। अब इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ख़त्म कर दो। स्पॉन्सर्ड एसिंग भी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ख़त्म कर दो। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दो। सीपीआर रहने दो। टाइटल डेंसिटी ठीक है, ये भी रहने दो। अब टाइटल डेंसिटी क्या होती है? टाइटल डेंसिटी का मतलब है कि ये वाला कीवर्ड कितने लोगों ने अपने टाइटल में इस्तेमाल किया हो। अब ये कीवर्ड पाइनएप्पल कोरर 37 लोगों ने अपने टाइटल में इस्तेमाल किया हो। समझ आइए इस चीज़ की? बोलो। जी सर आ आगे गई भाई। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप भी ये इस्तेमाल करते हो तो आप 37 बंदों के साथ कंपटीशन में आ रहे हो। लेकिन इस्तेमाल तो आपने करना ही है क्योंकि टॉप कीवर्ड है ये। 21,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। हम्म। और ये जो सा हाईली रेलिवेंट भी है, तो इस्तेमाल तो आपने करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पहले इसको टारगेट ना करो, आप पहले किसी ऐसे कीवर्ड पे जाओ जो ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं है, जिस तरह की ये कीवर्ड है, इसमें सिर्फ 9 बंदे हैं जिन्होंने इसको टाइटल में इस्तेमाल किया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ इस पे जाके आप कुछ बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये डाल देते हो, ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हो अपनी लिस्टिंग के अंदर ताकि इस कीवर्ड के ऊपर सबसे नंबर 1 पे आप आ जाओ। लेकिन ये चीज़ जो सी है ये आपकी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और आप जो कीवर्ड ये इस तरह का जो कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1700 है, तो ये बहुत कम है। ये हमारी अपनी, आपको पता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 15,000 की मेन कीवर्ड की। अगर आपके पास अपने टॉप 10 में कोई ऐसा कीवर्ड आता है जो 15,000 के करीब करीब है लेकिन उसके ऊपर टाइटल डेंसिटी में कंपटीशन कम है, तो आप उसको भी एज योर मेन कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब जिस तरह ये है 15,000 के करीब है, 13,000 है, इस पे 25 लोग हैं, तो मैं ये कि इसको भी अपना मेन कीवर्ड समझ सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इसको मेन कीवर्ड पे अगर मुझे लगता है कि मैं इतने कंपटीशन को कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक हो गया? सर ये अब आपने सेरिब्रो से डाउनलोड की है ये फाइल? हाँ जी, सेरिब्रो पे जब आप निकालते हो ना कीवर्ड्स, वो जी फिल्टर्स डाल के जब नीचे कीवर्ड्स आ जाते हैं तो साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ जी से जी। डाउनलोड किया ये फाइल। अब ये आ गए आपके टॉप 10 कीवर्ड्स यहाँ से लेके यहाँ तक।
इनको मैं कहता हूँ कि टॉप 10 कीवर्ड्स। अब आपने देखना है यहाँ तक है। अगर तो ये है ना कीवर्ड्स इस तरह कि मैं टॉप 20 पे जाता हूँ और 20 तक यहाँ हज़ार हज़ार से ऊपर सर्च वॉल्यूम है सारों का, तो मेरे लिए वो टॉप 20 भी अच्छे कीवर्ड्स होंगे। मैं टॉप 10 के बजाय 20 सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारों का हज़ार से ऊपर है। हज़ार से ऊपर जहाँ तक आपको मिलेंगे ना, आपके वो सारे अच्छे कीवर्ड्स होंगे। बेशक वो मैं 30 पे आके भी, मुझे 30 पे भी, यहाँ पे भी कोई हज़ार वाला नज़र आता है, तो मैं शुरू टॉप से लेके 30 तक कर लूँगा उसको, वो मेरे अच्छे कीवर्ड्स होंगे। लेकिन 30 समय नहीं होंगे। एक मिनट, ऐसा ना आपको ऑडियो क्यों नहीं आ रही? सारों को आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई आवाज? ठीक है, ऐसा को नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि ये 20 हमारे अच्छे वाले कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक सारे हज़ार से ऊपर है। मैं इनको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी कॉपी, और मैं स्क्रिबल्स पे आ जाऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फ्रेजेस, इधर मैं पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी करके और अप्लाई कर दूँगा। अब इसने क्या किया है कि मुझे इसने बता दिया कि जो कुछ मैंने अभी जो फ्रेजेस डाले हैं उनमें लफ्ज़ कितने, यानी कि 18 टोटल वर्ड्स हैं। पाइनएप्पल, कोरर, कटर, स्लाइसर, टूल, पीलर। अब यहाँ पे नीचे इसने बता दिए कीवर्ड्स जो मैंने इसमें डाले हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कुछ रेड में है, कुछ ऑरेंज में है, और नीचे अगर आ जाओ तो अच्छा ये सारे ऑरेंज ही है, लेकिन कुछ ग्रीन में आते हैं और कुछ ब्लैक में आते हैं। इसका मतलब ये है रेड वाले ब्लू में जोन्स होते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ब्लू में भी है सर। ब्लू में भी, ये ऊपर है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, रेड का मतलब ये है कि ये हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बाकी सबसे ज़्यादा है। ऑरेंज वालों का उनसे कम होता है, ग्रीन वालों का उनसे भी कम, ब्लू का उनसे कम, और ब्लैक का सबसे कम होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करो, रेड और ऑरेंज वाले। अब हमारे यहाँ पे जितने कीवर्ड्स हमने डाले हैं रेड और ऑरेंज वाले, ये कहाँ से आता है? ये हीलियम 10 के अंदर, हीलियम 10 के अंदर टूल होता है कौन सा रोल? स्क्रिबल्स, ये नाम लिखा हुआ है। ये कौन सा सेशन हो रहा है? इसको उसका नहीं सेशन ये दूसरे बैच का सेशन, ये इसका सेशन ये देखो, ये स्क्रिबल्स। अच्छा, ये इंडस्ट्री ओपन में इंडस्ट्री। हाँ, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टाइटल लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। अब फर्ज करें कि आपका ब्रांड नेम है पाइनएप्पल शेफ, पाइनएप्पल शेफ। आगे आपका मेन कीवर्ड, हम मेन कीवर्ड लेते हैं पाइनएप्पल कोरल और पाइनएप्पल कटर। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों को मैं इस्तेमाल करूँगा टाइटल के अंदर। पाइनएप्पल शेफ अगर 1 पीस है तो आप उसका नहीं लिखेंगे कोई भी पैक साइज। अगर 2 पीस है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैक ऑफ 2 पाइनएप्पल कोर। अब ये नीचे सजेशंस में देता जा रहा है, यहाँ पे पाइनएप्पल कोरल। आगे मैं कहता हूँ कि अगर मल्टी कलर है तो मल्टी कलर सेट ऑफ। आगे दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं क्या था, पाइनएप्पल कटर। सर हम पाइनएप्पल कॉरर एंड कटर नहीं लिख सकते? नहीं, कॉरर एंड कटर का मतलब एक ही है। यानी कि आप जिस तरह सीज़र का ये नहीं लिख सकते कि सीज़र कटर एंड ट्रिमर, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो आपने दोनों लफ्ज़, अब पाइनएप्पल शेफ पैक ऑफ पाइनएप्पल कोरल मल्टी कलर सेट ऑफ पाइनएप्पल कटर, अब इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है कि एक सेंटेंस में आए अलग अलग से, ये ना लगे कि 2-4 लफ्ज़ को इकट्ठा करके लिखती है। ठीक हो गया? जी काम लेकिन मैं एक दो वीडियो देखी तो उनमें बताया जा रहा था कि कुछ कीवर्ड्स आपस में मिला के लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी बनाया जाता है और शॉर्ट वर्ड भी बनाया जाता है हाँ कीवर्ड। जी, वो मैंने लास्ट सेशन में उनको बताया था कि एक
दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल, जिस तरह के मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, एक मिनट मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। जी इसका क्या होगा? स्पॉन्सर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा मेन कीवर्ड है पेन स्क्रिपर, ठीक हो गया। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो जो दो या एक लफ्ज से पे बने हों। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो दो से ज़्यादा लफ्ज़ों में मुश्तमिल हों, ठीक हो गया। अब इस तरह ये एक कीवर्ड आ गया। अब यहाँ एक देखें, अगर आप ये मल्टीपर्पज़ किचन टूल, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो कीवर्ड्स आपको ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब दो भी नहीं आ रहे, एक ही आ रहा है, एक दो आ रहा है। एक आ रहा है मल्टीपर्पज़ किचन टूल, ठीक है, एक आ रहा है किचन टूल, दो कीवर्ड है। तो जी टाइटल के अंदर लॉन्ग तो नहीं आएगा? टाइटल के अंदर लॉन्ग डाल सकते हो। अब बताओ, अब यहाँ पे है ग्लॉसी प्लास्टिक सरफेस पैन स्क्रैपर, या फिर आप सिर्फ प्लास्टिक सरफेस पैन स्क्रैपर ले लो। एक आपके पास कीवर्ड आ गया प्लास्टिक सरफेस पैन स्क्रैपर, एक आ गया स्क्रैपर, एक आ गया पैन स्क्रैपर, फिर आपके पास आ गया सरफेस पैन स्क्रैपर, ठीक है। चार कीवर्ड आ गए एक के अंदर। ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये लॉन्ग टेल है। हाँ, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। आपका अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके पास ऐसा है जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड आ रहा है, या दो तीन ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं, तो वो आप लाजमी अपनी लिस्टिंग के टाइटल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। सर समझ आ गई है। अब आगे अब इस तरह दे कम्स विद अ ये देखें, अब ये एक टाइटल है, इसके अंदर मैंने एक दो तीन चार कीवर्ड्स लगाए हैं, चारों डिफरेंट हैं और चारों हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। इसी तरह ये आपको साथ साथ बताता जाएगा कि आपने एक कीवर्ड कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। अब ये बता रहा है कि हाँ, पाइनएप्पल कोरल मैंने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, एक यहाँ इस्तेमाल किया और दूसरा इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर एक दफ़ा ये आ गया। इसी तरह पाइनएप्पल कटर मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, पाइनएप्पल कोरल एंड स्लाइसर टूल मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया। ये आपका एक टाइटल बन गया इस तरह। इसी तरह आप अपने कीवर्ड्स बड़ी आसानी से स्क्रिबल्स के साथ बुलेट पॉइंट्स बनाते हुए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। टाइटल के अंदर आप या एक लॉन्ग टेल कीवर्ड और एक शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल दो, या आप 2 या 3 मेन अपने जो टॉप के टाइटल के अंदर हमेशा आपके हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड डलेंगे, आप या वो डालो 2-3, या एक या दो, एक लॉन्ग टेल और एक शॉर्ट टेल डालो। बुलेट पॉइंट्स के अंदर, अब इस बुलेट पॉइंट के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले के अंदर मैं अपना मेन कीवर्ड एक दफ़ा डालूंगा और एक दफ़ा मैं एक छोटा कीवर्ड पाइनएप्पल स्लाइसर डाल दूंगा। दूसरे के अंदर मैं पाइनएप्पल पीलर डाल दूंगा। तीसरे के अंदर मैं पाइनएप्पल टूल और अपना मेन कीवर्ड दोबारा डाल दूंगा। यानी कि एक में मेन कीवर्ड डालूंगा, एक में स्किप कर दूंगा, एक में डालूंगा, एक में स्किप कर दूंगा, और साथ उसके कोई सेकेंडरी कीवर्ड, कोई छोटा कीवर्ड अलग से डालूंगा। ये इसको आप इग्नोर कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आइडिया के लिए होता है, नोट्स हैं किस्म के। इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और सर्च टर्म्स आ जाएंगी। सर्च टर्म्स एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। इस तरह आपको स्क्रिबल्स इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाना चाहिए। कोई इसके बारे में क्वेश्चन है स्क्रिबल्स के बारे में? सर जो साइट पे सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप नोट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें लिखना क्या चाहते हैं। यानी अगर आपके पास आइडिया ज़्यादा ना, आप लिखते हैं और लंबा हो जाता है, यहाँ से आइडिया लेके आप यहाँ अपना मेन बुलेट पॉइंट जब जहाँ तक और लिखना है सर वहाँ तक लिखें। सर जब ये जो भी टूल है
स्क्रिबल्स, इस पे जब हम ये इस तरह से टाइटल वगैरह बना लेंगे तो हाँ ये जी, फिर डाउनलोड हो जाएगी शीट? आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ एक्सपोर्ट से जाके, या फिर जी। आप अलहदा से आप एक वर्ड की डॉक्यूमेंट खोलो और यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, इधर कॉपी को क्लिक करो और वहाँ जाके पेस्ट कर दो, एक एक पॉइंट को कॉपी करके पेस्ट कर दो, आप इस तरह भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक हो गया, और तो कोई क्वेश्चन नहीं? अयान जुनेद नहीं ऐसे भाई। यार ये एहसन को अभी तक आवाज़ नहीं आई। एक मिनट ज़रा वेट करें। ये क्यों इतना खराब आ रहा है? इसी तरह उस लड़के को आवाज़ नहीं आ रही है, अब कैसा बंदा है। सर जब हमले देते लगे तब ये इनका सिलेबस दिखाया, सिलेबस क्या नाम है तुम लोग इसे आगे नहीं निकले अभी तक। ये जो बैच 2 है ये आगे आ गया वहाँ से कैसे? ऐसे क्या, वो लोग रोज़ाना क्लासें ले रहे हैं, तुम लोगों ने नहीं, बिना नहीं। क्लासें ही नहीं अच्छा आपने इनको वो असाइनमेंट ही दी? दी हैं, उन्होंने जमा कराई हैं। ये देखो, ये साथ देखो, ये साथ उसने साथ साथ कितने ज़्यादा नहीं, प्रोडक्ट्स साथ साथ पिक्चर्स क्या साथ साथ जो आपने हमें कहा था क्या पिक्चर्स करना भी होगा। कर रहे हैं, वो उसमें साथ बैठ के पास बैठ के कर रहे हैं। मतलब ये हमसे आगे 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 आ रही है। एक लेक्चर के 2 लेक्चर। 3-4 लेक्चर। मोहित कहाँ तक पहुँचा? मूवी जा ही नहीं रहा कितने दिनों से। और अब्दुल्ला ने दे दिया लेक्चर। हम्म, उन्होंने हमसे कैसे पूछा कहाँ तक पहुँचा? ये घंटा की क्या ज़रूरत पड़ी स्कैनिंग वगैरह के लिए? हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम अभी क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि पीपीसी और एडवर्टाइजमेंट क्या होती है अमेज़न की। ये है जी आपका डैशबोर्ड अमेज़न का। यहाँ पे अब अमेज़न के अंदर होती है एडवर्टाइजमेंट 3-4 किस्म की। उनमें से मेन एडवर्टाइजमेंट जो सी है वो अमेज़न की होती है, जो आप अमेज़न के सेलर सेंट्रल से जाके करते हैं, एडवर्टाइजिंग में जाके। इसको सर कहते हैं। सेलर सेंट्रल, सर सेलर सेंट्रल पे सब मतलब जो है जा सकते हैं, मीन्स के एक्सेस है सबको जाने का? नहीं, जिसका अकाउंट बना हो, सेलर अकाउंट बना हो, सिर्फ वो जा सकता है। ओके। अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो चाहता है कि आपसे काम करे, तो वो आपको एक्सेस देगा, तब आप जा सकोगे। और सर लेकिन अगर एज अ वीए भी अगर काम करना है तो वो फिर अकाउंट अपना होना चाहिए? नहीं, एज अ वीए जो आपका क्लाइंट है ना, वो आपको वो अलाउ करेगा कि आप उसके अकाउंट को जाके इस्तेमाल कर सको, तो आप अपनी ही आईडी से उसका अकाउंट लॉगिन कर सकोगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब एडवर्टाइजिंग होती है। अब एडवर्टाइजमेंट्स में अमेज़ॉन में आ जाती हैं 3-4 किस्म की स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। अब ये देखिए, एक तो आती है आपके पास ये ऊपर आपको एक बार बैनर सा नज़र आ रहा है, ये लॉज लिखा हुआ है और ये 3-4 इसके प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट ये है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होती हैं वो ये हैं, स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, जो टॉप पे 4 प्रोडक्ट्स शो होते हैं। यही आपको पेज के मिडल में भी कहीं मिल जाएंगे। ऊपर की। ये स्पॉन्सर्ड आ गई, ये मिडल 4 और आ गई, और इसी तरह आपको पेज की बॉटम पे भी मिल जाएंगे।
ये एक आ जाता है, एक काफ़ी दफ़ा एक आ जाता है, काफ़ी दफ़ा 4 के 4 आ जाता है। ये होगी। फिर इसके अलावा स्पॉन्सर्ड में आ जाती है आपके पास स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स की टाइप्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर। रेट्स अलग अलग होंगे। वो हर प्रोडक्ट का अपना, हर कीवर्ड का अपना एक रेट होता है। अब एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं कीवर्ड्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि ये दिखती कैसे हैं। अब एडवर्टाइजिंग में आपने जाना है और सबसे जाना है पहले कैंपेन मैनेजर पे। यहाँ पे आपको अपनी कैंपेन्स नज़र आ जाएगी। ये सारी कैंपेन्स हैं जो बनाई गई हैं, और यहाँ आपको ग्राफ नज़र आ जाएगा, और ये सारा डाटा है। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी जो डाटा दिखाती हैं आपको। सबसे पहले देखने वाली चीज़ तो क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ ये बता रहा है, इधर देखेंगे आप तो यहाँ पे रेंज लिखी हुई है। यहाँ लास्ट 30 डेज़ की मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है, उसकी बेस पे ये मुझे डाटा बताएगा। आप 7 दिन की, 1 दिन की, 1 साल की या लाइफ टाइम की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 30 डेज़ का डाटा देख रहा हूँ, और इधर ये बता रहा है कि मैं 30 डेज़ में मेरी स्पेंडिंग थी $878। सेल्स मैंने स्पेंडिंग का मतलब है कि कितने के एड्स लगे हैं, हर एड पे मुझे कितना स्पेंड करना पड़ा। उसके ऊपर मुझे सेल्स कितनी आई हैं, $1665। एकॉस क्या है, 52%। अब एकॉस का क्या मतलब है, इसके ऊपर मैं जाऊँ तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स ये चीज़ होती है एकॉस। एकॉस का मतलब ये है कि आप कितनी, आपके ऐड पे क्लिक होते हैं तो आपको कितने ऑर्डर आते हैं। अगर मुझे 100 दफ़ा क्लिक पड़ता है और 100 ऑर्डर आते हैं ना, तो मेरी एकॉस होगी 100%। यानी कि अगर मैंने सेल्स की हैं $100 की और स्पेंडिंग हुई है $100 की, तो मेरी एकॉस होगी 100। हमने एकॉस को हमेशा कम से कम रखना होता है। अगर मेरी स्पेंडिंग है ना $10 की और सेल्स आई हैं $100 की, तो मेरी एकॉस होगी 10%। तो मैंने एकॉस को कम रखना है, जितनी कम होगी उतना मैं ज़्यादा प्रॉफिट में जाऊँगा। सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ नोटिस करोगे ना इसमें, वो एकॉस होगी। आगे आ जाते हैं ऑर्डर्स के, कितने ऑर्डर आए मुझे इतनी देर में पीपीसी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऑर्गेनिक नहीं। उसके बाद आ जाते हैं आपके इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब है कि जो मैंने ऐड लगाए हैं वो कितनी दफ़ा देखे गए, क्लिक नहीं, देखे कितनी दफ़ा, व्यू कितनी दफ़ा हैं, तो इतनी दफ़ा देखे गए। फिर उसके ऊपर क्लिक्स कितने पड़े, 914 क्लिक्स पड़े। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि हर क्लिक पे मुझे कितने पैसे पे करने पड़े, इतने। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट का मतलब है ये डिवाइडेड बाय ये, आपका क्लिक थ्रू रेट आ जाता है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि हर 0.96 खर्चने पे मैंने 1.89 कमाया। कॉस्ट पर, अब ये चीज़ ये आप ना देखो, यानी कि 1000 इम्प्रेशंस पे मैंने कितने पैसे खर्चे हैं ये बता रहे। व्यूएबल इम्प्रेशंस हैं 1465। इधर एक और चीज़ थी जो मिसिंग है, पता नहीं हम किधर गई हो, चले है। यानी ये मेन चीज़ें आपकी। अब कैंपेन कैसे बनाते हैं। कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले आपने जाना, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, आपने सबसे पहले जाना है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे आ जाते हैं हम, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने ये 3 ऑप्शन शो होंगे। इधर ये आपको कह रहा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आपको किस तरह के ऐड शो होते हैं, ये वाले, ये जो ऊपर शो हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में आपको क्या शो होता है, ये चीज़, ये ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके ब्रांड का नाम आता है और नीचे उनके प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। किसी एक प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चलता, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे चलता है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लगे हुए हैं जो एक ही कैटेगरी के,
तब आप ये लगा सकते हो कैंपेन। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आ जाती हैं वो पोस्ट जो अमेज़ॉन की एड्स होते हैं लेकिन दूसरी वेबसाइट्स पर लगे होते हैं, ठीक है जी। और जो वीडियो है ना, वीडियो एड्स, वो भी आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड से ही जाके करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है, यहाँ कहते हैं कैंपेन नेम बताएं अपना। कैंपेन नेम में हम हमेशा क्या करते हैं कि अपना, अगर हम समझ लो पाइनएप्पल गोररी का है, हम कीवर्ड लिखेंगे और आगे लिख देंगे अब दो किस्म की कैंपेन्स होती हैं इसके अंदर, मैनुअल या ऑटोमेटिक। फर्ज करो ये मैनुअल है, इसको हम मैनुअल, और आगे हम डेट लिख देंगे ताकि अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पता हो हमने कब चलाई। 8/22, ठीक है, ये हमने इस तरह बना लिया। स्टार्ट और एंड डेट, स्टार्ट डेट आप जिस दिन बना रहे हैं तब की रख लें, एंड डेट आप ना रखें, एंड डेट में नहीं रखना होता कुछ। मार्केट प्लेस ऑलरेडी इसने सिलेक्ट किया उन्हें। डेली बजट, अब डेली बजट होता है आपकी स्पेंडिंग के हिसाब से कि आपकी जो एड्स हैं वो कितना खर्चा ले रहे हैं। लेकिन जब आप नई नई ऐड बना रहे हो ना कैंपेन, आपको नहीं पता होना कि आपका कितना खर्चा होगा डेली का, तो आप इसको एक मीडियम $15-20 आप या $10 आप इसको रख लो, हाँ रोज़ का। आप इसको एक छोटी अमाउंट रखो ताकि आपको पता चले कि आपको चाहिए कितना। मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। टारगेटिंग पहले मैं आपको ऑटोमेटिक बताता हूँ। हाँ बल्कि चलो मैनुअली कर लेते हैं, मैनुअल बता देता हूँ आपको, मैं पहले मैनुअल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैनुअल में नीचे आ जाओ तो ये कहता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है आप। अब इधर आपको 3 ऑप्शन हैं, फिक्स बिड्स, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, और डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। अब डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली का क्या मतलब है कि आप क्या करते हो कि आप एक बिड लगाते हो एक कीवर्ड पे। आपका कीवर्ड है पाइनएप्पल कोरल, आप बिड लगाते हो $1 की। आप कहते हो कि मैं हर क्लिक पे $1 पे करूँगा, $1 से ज़्यादा नहीं पे करूँगा। ये आपने अमेज़ॉन को बता दिया। अब ये क्या करेगा, डाउन ओनली में क्या करेगा कि $1 जब आपने बिड लगाई है ना, और अगर अमेज़ॉन को लगता है कि आधे डॉलर में भी आपको क्लिक आ जाएगा, तो ये नीचे कर देगा आपकी बिड, ऑटोमेटिक बिड को नीचे कर देगा। डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में क्या है कि ये क्या करता है कि अगर इसको लगता है ना कि कम बिड पे भी आपको क्लिक मिल जाएगा तो ये कम कर देगा। अगर इसको लगता है कि $1 में नहीं मिलती, $1.5 पे मिल जाएगा तो ये आपकी बिड को ऊपर भी कर देगा। तीसरी है फिक्स बिड्स। फिक्स बिड्स में ये है कि मैंने अगर $1 लगाया तो एक ही लगे, ना कम ना ज़्यादा। और हम इसी को सिलेक्ट करते हैं ताकि बिडिंग हमारे कंट्रोल में रहे। हम खुद देखेंगे, $1 लगाएंगे, पहले दिन हम नोट करेंगे कितने हमें क्लिक्स पड़ते हैं। अगर कम पड़ते हैं तो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम उसको उधर ही रहने देंगे। थोड़े कुछ दिनों हम उसको नोट करेंगे कि क्या ये सही है या आगे जाके कम हो जाते हैं क्लिक्स, उस हिसाब से हम उसको ऊपर या नीचे करेंगे। तो ये जो अगर हम करेंगे डाउन उसमें हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, हमें पता फायदा- लग जाएगा क्योंकि अमेज़न को तो पता होगा कि 50 सेंट में भी उतने ही क्लिक पड़ेंगे जितने कि लेकिन अगर आपको चाहिए हो $1.5, तब जब आपको चाहिए $1.5 और आपने बिड लगाई है $1 की और फिर डाउन ओनली कर दिया, आपको कोई क्लिक ही नहीं पड़ना। अब से सारी बात होती है कंट्रोल की। चीज़ आपके कंट्रोल में होगी ना तो आपको पता होगा कि कितनी CPC चाहिए, कितना कॉस्ट पर क्लिक हो तो आएगा आपको क्लिक। अगर आप छोड़ देते हो ना अमेज़ॉन के ऊपर, फिर वो आपके कंट्रोल से चीज़ निकलने लग जाती है। मतलब एक में आपको इसमें चलना पड़ेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं ये रिसर्च और स्टडी में, कैंपेन की रिसर्च और स्टडी में। अच्छा, अब ये आ जाता है, अब आगे इसके क्या आता है, क्रिएट एन ऐड ग्रुप। क्रिएट एन ऐड ग्रुप में क्या है कि आप एक कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बना सकते हो। कि यानी कि अगर ये मैं देखता हूँ कि मेरे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं 3 जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं, फिर ये 2 कीवर्ड्स हैं जो मीडियम सर्च वॉल्यूम वाले, और ये आगे से 5 कीवर्ड्स हैं जो लो सर्च वॉल्यूम वाले।
मैं कहता हूँ कि इनको बजाय कि मैं एक ही कैंपेन में मतलब मिक्स कर दूँ, मैं कैंपेन्स में ना 3 हिस्से बना देता हूँ। एक हिस्सा इस हाई सर्च वॉल्यूम वाले का, एक मीडियम का, एक लो का। तो वो हिस्से बनाने में पैसे होंगे, क्या पैसे कितने ही जाएंगे? वो डिपेंड करता है कीवर्ड पे। अब हिस्से बनाना है ना जो सा, वो आता है ऐड ग्रुप से। एक कैंपेन के अंदर अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं ना, अब यहाँ मैं ग्रुप बनाता हूँ हाई सर्च वॉल्यूम, हाई एसवी कीवर्ड्स, ठीक है, हाई एसवी कीवर्ड्स। यहाँ मैं अगर नीचे आके आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब फर्ज करो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आपके पास आता है कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग से तो आपको समझ आई है क्या मतलब है कि आप कीवर्ड डाल रहे हो, उस कीवर्ड पे आपका ऐड शो होगा। कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ नीचे इधर सजेस्टेड आ रहे हैं कीवर्ड्स आपको, जो इसने आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सजेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आपने खुद कीवर्ड्स ऑलरेडी ढूंढे हुए हैं तो आपको सजेस्टेड की नहीं ज़रूरत। आप इधर एंटर लिस्ट में जाओगे और खुद कीवर्ड्स लिखोगे। अब कीवर्ड्स में यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। इन तीनों का क्या मतलब है? जब आप एग्जैक्ट में कीवर्ड डालोगे ना, फर्ज करो आप कीवर्ड डालते हो पाइनएप्पल को, एग्जैक्ट में आप जब कीवर्ड डालते हो तो आपके सिर्फ पाइनएप्पल कोरल के ऊपर ही आपका ऐड शो होगा। फ्रेज में जब आप ये डालते हो ना, तो पाइनएप्पल कोरल से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना, उससे सिमिलर कीवर्ड्स उनमें भी शो होगा। ब्रॉड में उस मतलब फ्रेज में क्या है कि उसके साथ जिनका ज़्यादा लिंक हो उस कीवर्ड के साथ, जो बहुत ज़्यादा उसके मिलते जुलते हो। फ्रेज में आके दूर दूर से भी जो अगर थोड़ा सा लिंक है ना, उन पे भी शो होगा। तो हम अब इधर दोबारा बात आ जाती है कंट्रोल की। ब्रॉड और फ्रेज पे आपकी चीज़ ऐसे ऐसे कीवर्ड पे शो होगी जो आपको पता ही नहीं। आप चाहते हो कि चीज़ आपके कंट्रोल में, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्ट पे इसको करोगे। फ्रेज और ब्रॉड को इस्तेमाल करने का भी बड़ा एक तरीका होता है, लेकिन वो बहुत एडवांस है, वो आगे जाकर है। लेकिन अगर जब आप बिगिनर हो ना, तो आप एग्जैक्ट पे करोगे ताकि आपको पता हो कि आपके जो पैसे लग रहे हैं वो किस कीवर्ड पे लग रहे हैं। अब इसको अगर मैं ऐड कीवर्ड्स करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे मुझे बताएगा पाइनएप्पल कोरल है, मैच टाइप एग्जैक्ट है, सजेस्टेड बिड ये मुझे इसकी अब बता रहा है कि 0.75 पर ये जो डॉलर है ना, $0.75 ये इसकी सजेस्टेड बिड है। यानी कि ये मुझे कह रहा है कि इस बिड पे चलाओ तो तुम्हारा जो ऐड है वो पहले पेज पे शो होगा। अब ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 पे शो होगा, बस वो क्या है कि जो बाकी लोग हैं ना, वो एवरेज इतना पैसा खर्च रहे हैं। अब मैंने और अगर जी सर मेरा क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आया? नहीं, एक्यूरेट नहीं होता, ये एक एवरेज होती है। वो अगर 10 बंदे हैं ना, 10 बंदों ने अलग अलग बिड लगाई हुई, तो अमेज़ॉन ने मुझे उनका एवरेज निकाल के बता दिया कि वो एवरेज क्या बिड लगा रहे हैं। एवरेज बिड ये है इस कीवर्ड पे। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे इसकी बिड ये सजेस्टेड 75 है ना, मैं इसको या तो अगर मैं ज़्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सही देखना चाहता हूँ कि ये चलती है कि नहीं चलती, तो मैं इसको 80 कर दूँगा, 80 पे कर दूँगा बस। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास टाइम है और मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, तो मैं 75 के बजाय मैं इसको 60 कर दूँगा और 1-2 दिन देखूँगा कि क्या 60 पे आती है सेल के नहीं आती। फिर मैं 1-2 दिन बाद 65 कर दूँगा इसको, फिर 1-2 दिन बाद 70 कर दूँगा इसको, उस हिसाब से सेल के हिसाब से। पीपीसी में आपका 60% काम जो है ना, वो बिड एडजस्टमेंट है, बिड को ऊपर नीचे करना, सही टाइम पे करना। अगर आपको ये चीज़ करनी आ जाती है कि कौन सी बिड आपने कब रखनी है, तो आपकी कैंपेन्स बहुत अच्छी चल सकती है। आगे आ जाए। जैसे अभी यहाँ पे आपने 75 जो सेंट वो रखे हैं, तो अगर जिस तरह से अगर हम एक कीमत को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो वो जिसका भी अकाउंट बैंक अकाउंट साथ में अटैच होगा उस पर से पैसे कटते जाएंगे साथ। हाँ जी, या बैंक अकाउंट में से तो नहीं कटते, मतलब बहुत कम केसेस में कटते हैं। हर अमेज़ॉन के अकाउंट पे ना शुरू में कोई बैलेंस होता है, आपकी हल्की फुल्की सेल आई होती है,
तो सेल में से पैसे कटते हैं। अगर तो बिल्कुल ज़ीरो सेल है ना, तब बैंक अकाउंट में से पैसे कटेंगे। अच्छा। तो वो पैसे कौन देगा? क्लाइंट क्लाइंट के पैसे होंगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी तो करना होता है। अच्छा, अब आगे आ जाती है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि आपको अगर लगता है ना कि कोई कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे आपका प्रोडक्ट शो होगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि उस पर शो हो। अब मेरा है पाइनएप्पल कोरल, ठीक है, जो अंदर से पाइनएप्पल को काटता है। अब इसी तरह का एक प्रोडक्ट है पाइनएप्पल स्लाइसर, जो बाहर से काटता था। हैं दोनों सेम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ कोरल पे ही शो, स्लाइसर पे ना हो, क्योंकि स्लाइसर पे शो होगा तो क्या होगा, लोगों को शो होगा। लोगों ने सर्च किया स्लाइसर, उनको चाहिए स्लाइसर, वो मेरे ऐड पे क्लिक कर देंगे, चीज़ तो उनको वो चाहिए ही। हाँ, मुझे CPC पड़ जाएगी, मुझे जो है खर्चा, मुझे ये 75 सेंट पड़ जाएंगे, वो ख़रीदेंगे नहीं, तो मेरी एकॉस क्या होगी, ऊपर जाएगी। एकॉस को ऊपर नहीं जाने देना, हमने नीचे रखना। तो हम इस तरह की कीवर्ड्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ नेगेटिव कीवर्ड में यहाँ लिख देंगे। नेगेटिव कीवर्ड हमें कैसे पता रहेगा? इस चीज़ का नेगेटिव कीवर्ड हमें नहीं पता, कैसे हम ढूंढेंगे? वो आपको पता चलेगा रिसर्च से। रिसर्च कैसी कि आप पहले तो कैंपेन्स चलाएं। शुरू में कैंपेन्स में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप स्टार्ट से ही 20-30% एकॉस लेकर आए। शुरू में आपको 100-150% एकॉस आएगी। फिर आपने हर वीक या हर 2 वीक बाद आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। उस रिपोर्ट के अंदर आपको शो होगा कि किस कीवर्ड पे कितनी एकॉस आई है, कितनी सेल आई है, कितने क्लिक हुए हैं और कितनी कन्वर्जन हुई है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि कितने क्लिक्स पे आपको कितनी सेल्स आती है। अच्छा, वहाँ हमें पता लगा जाएगा कि नेगेटिव कीवर्ड कौन से हैं? मैं भी बता रहा हूँ ना, वहाँ जब आपने देखना है ना कि फलाना एक कीवर्ड है जिस पे क्लिक बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, वो कीवर्ड क्या होगा, वो नेगेटिव कीवर्ड है। आपको उस कीवर्ड को आपने कॉपी करके यहाँ पे आके नेगेटिव कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड को देखो, अगर हालांकि वो रिलेटेड होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं। होते हैं, तो वही चीज़ आपको रिपोर्ट से ही पता चलेगी। क्योंकि आप वो जब तक डाटा नहीं देखोगे ना, आपको नहीं समझ आनी कि ये अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ एक आ गई। दूसरी यहाँ भी आपने ऊपर देखी थी, यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग। एक ये तो अभी होगी कीवर्ड टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में होता है क्या होता है। अच्छा, अब ये देखें कि आपने जब भी स्टार्ट करनी है ना अपनी कैंपेन्स, जिस तरह मैंने आपको कीवर्ड्स निकाल के दिखाए हैं, यहाँ पे 3 किस्म के कीवर्ड्स हैं। मैं एक ऐड ग्रुप इनका बना दूंगा, एक ऐड ग्रुप इनका बना दूंगा, एक ऐड ग्रुप इनका बना दूंगा। मैंने 8-9 कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन्स चला दी। अगर पर कीवर्ड आपको $1 भी पड़े तो तकरीबन $10 आपको पड़ता है एक क्लिक का, एक क्लिक का। एक क्लिक, और एक क्लिक नहीं आना आपको 20-15 क्लिक्स शुरू में तो आने, आगे जाके और भी ज़्यादा आएंगे। उस हिसाब से आपने अब बजट देखना है कि आपके क्लाइंट का क्या बजट है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मैं $20 से ज़्यादा नहीं खर्च सकता, रोज के $20। हाँ, रोज़ के 20 से ज़्यादा मेरा खर्चा ना हो, तो आप क्या करोगे, आप फिर या आप इनमें से ना कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लोगे। ये सारे नहीं करोगे, आपने फिर ये एक ले लेना, ये एक ले लेना, ये 2 ले लेना। इस तरह एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इमेज से 2 मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये छंटी कर लेनी है आपने। आपने जो बेस्ट रह जाते हैं ना, कि अगर आप बाकी नहीं कर सकते तो बेस्ट कौन सा होगा, किस पे सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपने उस तरह से उनको सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, अब प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट खोलता हूँ, ये अमेज़ॉन चॉइस प्रोडक्ट है, इसको मैं खोलता हूँ, ये आ गई इसकी लिस्टिंग। थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एड्स चला रहे हैं यहाँ। अब ये क्या, किसी की हाई लिस्टिंग के ऊपर अपना ऐड लगाते हैं आप, और ये इन्होंने ऐड ऐसी ही नहीं इनका शो हो रहा, इन सब बंदों ने इस बंदे को टारगेट किया हुआ। अब अगर कैसे टारगेट किया हुआ, यहाँ से जाके प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके, अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में जाओ,
कैटेगरी, ये सारा कुछ ऑटोमेटेड है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में जाओ और एंटर लिस्ट में जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ एंटर एसिन्स सेपरेटेड बाय कॉमा स्पेस और न्यू लाइन। इधर मैं अगर इस बंदे का एसिन डाल दूँ तो एंटर कर दूँ और इसको टारगेट कर लूँ, तो ये इस बंदे का टाइटल शो हो गया मुझे। यही टाइटल पैन स्क्रैपर, डिश स्क्रैपर टूल, यही है। अब या आगे इसने मुझे बिड भी बता दी कि इस बंदे को टारगेट करने में आपकी इतनी बिड लगेगी, इस जो नीचे आ रही है ना स्पॉन्सर्ड, वहाँ पे इतनी लगेगी। तो आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर कौन से हैं, आपका कमज़ोर कंपेटिटर कौन सा, आपका स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन सा। कमज़ोर कंपेटिटर है ना, आप 6-7 पकड़ लो, लग जाओ उनको टारगेट कर। स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर पे भी ना जाओ, अगर आपके रिव्यूज़ ये 10-12 वीक है हैं। हाँ जी, सर, ये कंपेटिटर वीक है। नहीं ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है ना। अभी अगर मैं इसको देखता हूँ ना, लेकिन अगर मैं इसको अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करके देखता हूँ, मेरा प्रोडक्ट जोन सा है उसके ऊपर है 500 रिव्यूज़, ठीक है, इसके हैं 152 रिव्यूज़। तो मेरी नज़र में ये मेरे से वीक है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेलर हूँ जिसके 0 रिव्यूज़ हैं और ये 152 वाला, फिर मैं इसको टारगेट नहीं करूँगा, मैं 100 रिव्यूज़ से नीचे वालों को टारगेट करूँगा। वो ऐसे सेलर जो सेल ले भी रहे हैं, वो आपको पता चलेगा जंगल स्काउट से कि इस बंदे को कितनी सेल आ रही है। वो रेवेन्यू होती है। हाँ, आप इस तरह लिस्टिंग खोल के भी यहाँ से डायरेक्ट जंगल स्काउट चला सकते हो उसके ऊपर, उसका आपको डाटा आ जाएगा सारे का सारा। ठीक हो गया। अगर हमेशा बिड जो देते हैं उससे ऊपर लगानी होती है, उससे कम ये आप अगर आप ऊपर लगाओगे ना तो आपको रिजल्ट जल्दी शो होना लग जाएगा, लेकिन क्या पता अगर आप कम लगाते तो उस कम बिड पे भी कोई ना कोई रिजल्ट होता। तो हमेशा 5-6 सेंट नीचे से शुरू करो, 1-2 दिन आपको सेल नहीं आएगी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा तो कि यार आपको पहले 2 हफ्ते इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ, 1 महीना कम से कम, ये आपका रिसर्च फेज होता है, इसको कहते हैं रिसर्च फेज। तो ठीक है, आज आपको मैंने बता दिया कि मैनुअल की टारगेटिंग क्या होती है कैंपेन्स बनाने में, मैनुअल के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है। ठीक हो गया। आगे हम कल इंशाल्लाह करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, इसमें कीवर्ड्स डलते हैं या नहीं डलते, कैसे डलते हैं, इसकी अंदर क्या क्या चीज़ें जो नहीं हैं, और इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और सर, जो वो आपने पिछले सेशन में हमें फाइल जो डाउनलोड करके वो कीवर्ड्स को फार्मूला लगा के बताया था, वो वाला। वो आपका इंशाल्लाह कल अलग से सेशन होगा, वो आपका सेशन है फर्स्ट बैच का। ओके सर। ठीक होगा जी। कोई क्वेश्चंस हैं? और जुनैद, अयान, अब्दुल्ला? मैंने वो 2 जून से सेशन है वो दोबारा लेने हैं। वो सेशन आपको दोबारा तो मुश्किल ही है, लेकिन आप आओगे ना तो साथ जी जिन्होंने ली हुई है उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, किसी चीज़ में मसला होता है मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। चलें ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है चले सही है, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चंस क्या है? अयान कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपकी ऑटोमेटिक कीवर्ड रिसर्च करेंगे, पीपीसीए सॉरी, और उसके बाद आपको एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च सिखाएंगे। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। क्या करनी है वो फिर आ गया, क्या फाइल आ गया, रात हो गई। इधर ही पड़ी हुई थी, अच्छा जो ये पड़ी हुई है। अच्छा जो हमारे रह गए 2 लेक्चर, फर्स्ट जो रह गए इसके जो लेक्चर रह गए कल है ना तुम लोगों का? वो कहाँ से शुरू हो गए? वहीं से नहीं भाई, तुम लोगों के पहले भी हो रहे हैं, तुम नहीं आ रहे बस। तुम्हें अब्दुल्ला फ़ोन भी करता रहा 2 दिन। तो दिया से हाँ, तो वहीं से अभी फिर शुरू होने। कहाँ से शुरू हो गए? अभी तो तुम लोग की एडवांस कीवर्ड रिसर्च शुरू हुई है। कल अब्दुल्ला आता है ना, हाँ उसने भी लास्ट सेशन नहीं लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, लेकिन वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैंने।
तो तुम लोगों ने आ जाना है 2 बजे। कल 2 बजे? हाँ 2 बजे आना है। सुबह मैंने तो काम में जाना है। 1.5 घंटे का लग 1.5 घंटे का ना गुरु, 1.5 साढ़े घंटे 3 बजे का 117 टाइम ही नहीं ना पूरा होना 3:30 बजे करोगे तो 1 minute 1 hour 17 minutes का show। टाइम भी पूरा, साथ ही अगला सेशन आ जाए, बीच में लाइट भी जाती है आज 4:15। छुट्टी है ना इनको किनको? दूसरे बैच को। हाँ, तो तुम लोगों का तो आया ना 5 बजे, अच्छा तुम लोगों ने तो एक्स्ट्रा सेशन लेना है ना। अच्छा 2 बजे आके पिछला